अस्सलाम वालेकुम। सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं घिया तोरी का सालन। वैसे तो इसे काली तोरी भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता। चले अब हम शुरू करते हैं। चले मैं आपको अपने गार्डन में लेके जाती हूँ। वहाँ मेरा एक ही पौधा है इसका घिया तोरी का, और उसको लगी रहती है, कभी 2 3 4 लग जाती है, कभी 1 लगती है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। चलिए इसको आज तोड़ते हैं। ये काफ़ी बड़ी सी है, तो आज इसको पकाते हैं। तोड़ के हम ले आए हैं इसको। बड़ी बड़ी एहतियात से मैंने छुरी से काटी थी कि पौधा ही ना हिल जाए, तो ये मैं ले आई हूँ उसको। और अब इसका मैं उतार लूँगी छिलका। दोनों साइडों से मैंने उतार दिया। अब इसका छिलका उतारते हैं। ये 2 पीस इसके मैंने कर लिए थे क्योंकि काफ़ी बड़ी थी इसलिए। तो चले जी शुरू करते हैं। ये कटिंग की है इस तरह की, कुछ कटिंग जो है ना मैंने की है। देखिए ये फाइनली हमारी कटिंग हो गई है, ये तैयार हो गई है कट के। देखिए चलो अब स्टार्ट करते हैं पकाना। ये हमने लिया पैन, उसमें मैंने डाल दिया ऑल पर्पस सॉस, और मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। आपको पता है कि मैं ऑयल डालने में थोड़ा सा कंजूस हूँ, कि हमेशा थोड़ा ही डालती हूँ खाने में, लेकिन क्योंकि ये घिया तोरी है इसमें बटर भी डालना है, तो इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ा डाला है। गार्लिक और जिंजर पेस्ट भी डाल दी है। अब हम डाल रहे हैं नमक, मिर्च और हल्दी, और मैंने डाला है धनिया पाउडर। ये देखें। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह भूनते हैं, क्योंकि हमारा ऑल पर्पस सॉस तो आपको पता है कि वो तो पका होता है, लेकिन जब हम मसाले डालते हैं, लहसुन अदरक डालते हैं, तो उसको भी पकाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उसको अच्छी तरह से थोड़ा भून लेना चाहिए। अब मैंने डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी, सूखी मेथी जो होती है। मसाला हमारा भुन गया है। अब हमने डाल दी है अपनी घिया तोरी। तो अब सूखी नहीं डाल के अब हम इसको पकाएंगे। पहले तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर ले। अगर तो आपने भून के पकाना है तो भी पका सकते हो, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह मिक्स करके इसको दम दे के, ढक्कन दे के रखते हैं तो भी बहुत अच्छी पकती है। क्योंकि ये हमने ढक्कन दे दी है, क्योंकि घिया तोरी जो हमारी है वो वेरी फ्रेश है, तो ये बहुत जल्दी पानी छोड़ने लग जाती है। तो ये देखिए इसने कितना जो है ना पानी छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको मिक्स करके अभी हम और थोड़ी पकाएंगे। तो ये मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और ढक्कन दे दिया था कुछ देर के लिए। तो ये देखें कितना अच्छा जो है वो पक चुका हुआ है। अब मैंने इसमें डाल दिया बटर। तो अगर आपके पास देसी घी हो तो देसी घी डालें, उसका भी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने ये बटर डाला है। मेरे पास बटर ही था। तो अब हम इसे थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देख लिए कितनी अच्छी तरह गल चुकी हुई है, तो ये मीनिंग के पक गई है। तो अब हांडी पक जाए तो उस पर हरा धनिया तो बहुत ज़रूरी है, और ये भी मैंने अपने गार्डन से ही ला के डाला है। ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है हमारा सालन तैयार है। चले हम निकालते हैं अपने बाउल में और आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत भी है और मज़ेदार तो है। ताज़ी सब्ज़ी का तो आपको पता है और ही ज़्यादा मज़ा होता है। आप इसको चावल के साथ हो या फिर आपने इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें ये हमारी जो हरी मिर्चें हैं वो भी साथ है। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हो तो खाएं। चले अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।